पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का जो मीन्स है वो ये है कि जो डिजीज प्रोड्यूस करने वाले जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में एंट्री करने से लेकर और उस डिजीज से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं उनके अपीयर होने तक के का जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस इज कॉल्ड इज द pathophysiology. So in pathophysiology, due to etiological factors, so any etiological factor is present in here, like that is the H. pylori. H. pylori जो बैक्टीरिया है जो जनरली गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन को कॉज करता है। नेक्स्ट इज द, तो वो जनरली गैस्ट्रिक साइड में या स्टोमक में पहुंच गया, पहुंचने के अच्छा कैसे पहुंचा, वो जनरली कोई इस टाइप का फूड मटेरियल, जैसे कि मैं शाम को मैं कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, जो खाना रेस्टोरेंट में वेटर ने मुझे सर्व किया था वो इन्फेक्टेड था, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस थी, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो जनरली गैस्ट्राइटिस को कॉज करता है। लाइक दैट इज द एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसकी प्रेजेंस उस कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड फूड में थी जिसको जनरली मैंने ईट किया है। ईट करने के बाद में वो जो बैक्टीरिया है वो स्टोमक तक पहुंच गया, स्टोमक में पहुंचने के बाद में उसने अपनी प्रोसेस को स्टार्ट किया। प्रोसेस क्या थी, गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन बिकम एडिमिटस एंड द हाइपरमिक, जो जनरली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जनरली एडिमिटस कंडीशन और द हाइपरमिक कंडीशंस क्रिएट हो गई। ये जनरली एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसका हमने जनरली ये एग्जाम्पल लिया है। एच पाइलोरी बैक्टीरिया ने जैसे ही एंट्री की तो उसने अपने टॉक्सिन्स रिलीज किए, टॉक्सिन्स रिलीज करने के बाद में जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुई, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में जनरली उस बैक्टीरिया को वहीं कैप्चर कर लिया गया और इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है उसमें जनरली वहाँ रेडनेस, वॉर्मनेस और एडिमिटस कंडीशंस क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में जो गैस्ट्रिक का या जो स्टोमक की सुपरफिशियल लेयर थी म्यूकोसल लेयर, वहाँ एडिमा प्रेजेंट हो गया और वहाँ हाइपरमिक, हाइपरमिक का मीन्स होता है रिचली अमाउंट में जो ब्लड है वो वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स जो स्टोमक की सुपरफिशियल लेयर है और वो जनरली एसिड के सीक्रेशंस करती है, एसिड सीक्रेशंस एंजाइम के सीक्रेशंस कर रही है, उसके जो फंक्शंस है वो लॉस हो गए, वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है। एंड सुपरफिशियल इरोजन जो म्यूकोसल लेयर है स्टोमक की, वहाँ जनरली इरोजन या जनरली कह सकते हैं हम इरोजन का जो मीन्स होता है वो है कि वो उस जो लेयर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट द स्कैंडी सीक्रेट स्कैंडी अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, स्टोमक की सुपरफिशियल लेयर जिसे हम म्यूकोसल लेयर बोलते हैं वो जनरली गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है और इन दिस कंडीशन वो गैस्ट्रिक जूस का जो सीक्रेशन है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। आफ्टर दैट इज द सुपरफिशियल अल्सरेटिव कंडीशन इज प्रेजेंट। इन दिस कंडीशन स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर है वहाँ जनरली अल्सर फॉर्म हो जाते हैं और फिर उसके बाद में जैसे ही हमने स्पाइसी फूड, हॉट फूड, हार्ड ड्रिंक्स का जैसे ही हमने उसको लिया, इनटेक किया, इनटेक करने के बाद में वो उस अल्सर को डैमेज करते हैं वो, और वो अल्सर जो हैं फ्लूइड फिल्ड टाइप के जो अल्सर रहते हैं और वो अल्सर रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के बाद में हेमरेजिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती है। सो इट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मींस इस कंडीशन में हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ एपिटाइटिस, सॉरी लॉस ऑफ एपिटाइट, पेशेंट को जनरली भूख नहीं लगती इन दिस कंडीशन। सेकंड इज द इनडाइजेशन, पेशेंट अगर खाना खा भी लेता है तो वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इनडाइजेस्टिव कंडीशन इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज द ब्लैक स्टूल, पेशेंट का जो स्टूल है वो जनरली ब्लैकिश टाइप का यहाँ देखने को मिलता है। पेशेंट का ब्लैकिश स्टूल क्यों देखने को मिलता है कि पेशेंट के जो स्टोमक साइड है, स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर है वहाँ अल्सर प्रेजेंट है, अल्सर में हेमरेजिक कंडीशन प्रेजेंट है और इंटरनल हेमरेज की वजह से जनरली वो जो स्टूल है
स्टूल है, स्टूल में जो ब्लड की जो प्रेजेंस है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। ब्लैक स्टूल इज प्रेजेंट इन दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज द नोजिया, जी मचलाने वाली कंडीशन। वोमिटिंग, नेक्स्ट इज द ब्लडी वोमिट्स। पेशेंट को अगर वोमिटिंग होती है इन दिस कंडीशंस तो उसमें हमें जनरली ब्लड देखने को मिलता है। ब्लड इज प्रेजेंट इन वोमिटिंग दैट लुक्स लाइक यूज्ड कॉफी ग्राउंड्स। और जो वोमिटिंग है वो किस टाइप की होगी? कॉफी टाइप की होगी, कॉफी कलर टाइप की होगी। नेक्स्ट द पेन इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में जहाँ स्टोमक प्रेजेंट होता है, स्टोमक होता है, वहाँ जनरली हमें टेंडरनेस और पेन की जो फीलिंग्स हैं वो होती हैं। नेक्स्ट द ए फुल फीलिंग इन द अपर एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद में जो अपर एब्डोमेन है उसमें फुलनेस की फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट इज द हिक्कुपिंग, मींस पेशेंट को हिचकी आती है। ऐसे पर्संस जो जनरली इस डिजीज से सफर कर रहे हैं उनको हिचकी वाली जो कंडीशन है, हिक्कुप्स, देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ये डायग्राम्स हैं जिसमें जनरली सिम्टम्स को शो किया गया है। फर्स्ट इज द लॉस ऑफ एपिटाइट, नेक्स्ट इज द स्वेलन बेली, nausea and vomiting, heartburn, abdominal pain and indigestion. These are the symptoms. नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। इस डिजीज कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं? फर्स्ट इज द हिस्ट्री कलेक्शन। सो वाया हिस्ट्री कलेक्शन टू कलेक्ट द पॉजिटिव आउटकम्स रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन। पेशेंट की जो डाइटरी हैबिट्स हैं, पेशेंट क्या खाता है, क्या पीता है, कि और हम उससे हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि भैया बताओ आपने कल क्या लिया था या आज सुबह आपने क्या, जो ईटिंग मटेरियल्स हैं उनका यूज़ क्या है, फूड मटेरियल्स का यूज़ किया है, तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिसका कि उसने यूज़ किया है, उसके कंफर्मेशन के लिए या उसके कलेक्शंस के लिए हम जनरली हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे हम किसी लेवल, हम कुछ लेवल तक हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम है वो जनरली गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम से लिंक कर रही है। नेक्स्ट इज द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली जहाँ स्टोमक होता है, स्टोमक की प्रेजेंस जो होती है वहाँ जनरली टेंडरनेस को, पेन की फीलिंग्स को हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को जनरली पेशेंट से रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं, वोमिटिंग में अगर पेशेंट का ब्लड की प्रेजेंस है तो उसको जनरली हम उसको भी असेस करते हैं, उसका भी एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट इज द ब्लड टेस्ट। इन ब्लड टेस्ट सीबीसी हम चेक करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट विच इज यूज टू चेक ओवरऑल हेल्थ। सीबीसी के थ्रू हम पेशेंट की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको हम जनरली कंफर्म कर पाते हैं कि उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन पेशेंट का कितना है। तो इन सभी जो हेल्थ से रिलेटेड जो कंफर्मेशन हैं उसको करने के लिए जनरली हम सीबीसी चेक करते हैं। पेशेंट का ब्लड, ब्रीथ एंड सैलाइवा टेस्ट करते हैं। इसमें जनरली पेशेंट के ब्लड में, सैलाइवा में हम ये उनको टेस्ट करते हैं। टेस्ट हम किस लिए कर रहे हैं कि पेशेंट के जो ब्लड है, सैलाइवा है, इसमें उस बैक्टीरिया की, उस वायरस की प्रेजेंस है कि नहीं जिसने जनरली इस कंडीशन को क्रिएट किया है। पेशेंट के स्टूल का भी एग्जामिनेशन किया जाता है कि स्टूल में अगर ब्लैकिश टाइप का स्टूल है, ब्लड सेल्स अगर प्रेजेंट हैं तो उसके कंफर्मेशन के लिए जनरली हम पेशेंट का फीकल टेस्ट और स्टूल टेस्ट करते हैं, जिसमें जनरली ब्लड की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इज द ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। ईसोफेगस, गैस्ट्रिक और स्टमक और ड्यूडेनम का जनरली एग्जामिनेशन करते हैं बाय द एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप में जनरली एक ट्यूब रहती है, ट्यूब में लाइट और कैमरा होते हैं और उसका जनरली अटैचमेंट जो होता है वो जनरली स्क्रीन पे होता है और उसको जैसे ही हम माउथ से ईसोफेगस से स्टोमक में जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो जनरली हमें उस एरिया का विजुअलाइजेशन होता है और हम उसको देख पाते हैं कि ईसोफेगस में और स्टोमक में कोई एब्नॉर्मलिटीज तो प्रेजेंट नहीं है या अल्सरेटिव कंडीशंस तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टोमक और ईसोफेगस with a tube light and the small camera. Next is the gastric tissue biopsy. गैस्ट्रिक टिश्यू बायोप्सी में जनरली हम जो स्टोमक है, स्टोमक साइड से हम
टिश्यूज का कलेक्शन करते हैं, एक मांस का छोटा सा पीस लेते हैं और उसका एग्जामिनेशन या एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हमारा जनरली जो एम है वो ये है कि अगर पेशेंट के स्टोमक में किसी भी टाइप की मेलिग्नेंसीज या बोल सकते हैं हम कैंसर सेल्स की अगर प्रेजेंट है तो उसके कंफर्मेशन के लिए जनरली हम गैस्ट्रिक टिश्यू बायोप्सी करते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सरे। एक्सरे के थ्रू हम जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम के जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं और ये हम कंफर्म कर पाते हैं कि स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज तो प्रेजेंट नहीं है, तो इसके कंफर्मेशन के लिए जनरली हम एक्सरे करते हैं। तो दीज आर द मेथड्स the confirming of the disease conditions. So these are the diagnostic evaluating methods. Next is the medical management. मेडिकल मैनेजमेंट में जनरली पेशेंट की इस डिजीज कंडीशन को हम बाय द मेडिकेशंस कैसे ट्रीट करें, कौन कौन सी मेडिकेशंस को हम यूज करते हैं इस पेशेंट की डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो फर्स्ट इज द एंटीबायोटिक मेडिकेशंस। एंटीबायोटिक मेडिकेशंस का जो जनरली यूज है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है और बैक्टीरिया यहाँ एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हुई है, अगर पेशेंट का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में उसके ब्लड में पेशेंट के ब्लड में अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की प्रेजेंस है तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिकेशंस देंगे जिसमें जनरली कैलेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन और बेट्रेंडाजोल मेडिकेशंस देते हैं। नेक्स्ट इज द मेडिकेशंस दैट ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन एंड द प्रमोट हीलिंग। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के स्टोमक का जो एसिड प्रोडक्शन है वो एक्सेसिवली या एक्सेस अमाउंट में होता है जिसकी वजह से वो स्टोमक की जो सुपरफिशियल लेयर है वो डैमेज होने लग जाती है। तो इसकी वजह से हम जनरली इस टाइप की मेडिकेशंस का यूज करते हैं, इस टाइप की मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं जो जनरली एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक करती हैं और हीलिंग को प्रमोट करने का वर्क करती हैं। लाइक दैट इज द ओमाप्राजोल, lansoprazole, rabiprazole or the pantoprazole. Next is the analgesic medications. In these conditions, patient is suffering from the pain. In this condition, गैस्ट्राइटिक वाली कंडीशन में पेशेंट को पेन वाली जो फीलिंग्स है वो क्रिएट हो रही है, पेन हो रहा है, तो उस पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को एनाल्जेसिक मेडिकेशंस देते हैं। नेक्स्ट इज द एंटी इमिटिंग मेडिकेशंस। इफ द पेशेंट हैविंग द वोमिटिंग, पेशेंट को अगर वोमिटिंग है तो उस कंडीशन में वोमिटिंग वाली कंडीशंस को रिड्यूस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटी इमिटिंग मेडिकेशंस देते हैं। द एग्जांपल ऑफ द एंटी इमिटिंग मेडिकेशन इज द डोमपेरिडोन और मेटोक्लोप्रोमाइड। नेक्स्ट द सेडेटिव मेडिकेशंस। गैस्ट्राइटिस वाली कंडीशन में पेशेंट को पेन हो रहा है, रेस्टलेसनेस वाली कंडीशन प्रेजेंट है और पेशेंट को नींद नहीं आती है तो हम इस कंडीशन में रेस्टलेसनेस वाली कंडीशंस को हम रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशंस देते हैं जिससे कि पेशेंट रेस्टिंग फेज में चला जाता है, शेडेशन में चला जाता है और पेशेंट को रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट इज द एंटासिड्स। सेडेटिव मेडिकेशंस देने के लिए एक रीजन और है, कई ऐसे पर्सन जिसको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, जिसको नींद नहीं आती है, हो सकता है 2 दिन से कोई सोया नहीं है, नींद नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में उसके पेशेंट के जो है स्टोमक के जो सीक्रेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं। पेशेंट के जो बढ़े हुए सीक्रेशंस, एसिड प्रोडक्शन जो एक्सेस अमाउंट में हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को सेडेटिव मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट इज द एंटासिड। एंटासिड्स एसिड सीक्रेशंस को ब्लॉक करने का वर्क करती हैं। द एग्जांपल ऑफ द एंटासिड मेडिकेशन इज द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, magnesia and alumina oral suspension. Next is the H2 blockers such as the cimetidine, ranitidine and famotidine. Next is the proton pump inhibitors, omeprazole और pantoprazole. So ये जनरली मेडिकल मैनेजमेंट है जिसका यूज या इन मेडिकेशंस का यूज हम गैस्ट्राइटिस वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशंस। इस कंडीशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट इज द स्टोमक अल्सर। स्टोमक की सुपरफिशियल साइड पे अल्सरेटिव कंडीशन फॉर्म हो सकती है, सो इज कॉल्ड इज द स्टोमक अल्सर। सेकंड इज द स्टोमक कैंसर। स्टोमक साइड पे कैंसर और मैलिग्नेंट जो सेल्स हैं
उनका जो डेवलपमेंट है वो हो सकता है। सेकंड इज नेक्स्ट इज द स्टोमक ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज प्रेजेंट इन द स्टोमक साइड। नेक्स्ट इज द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, अगर रिपीटेटेड फेज में एक्यूट जो गैस्ट्राइटिस है वो हो रही है तो वो क्रोनिक फेज में कन्वर्ट हो सकती है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस।